वाले हैं। उदयपुर संभाग में 28 जून तक बारिश की संभावना है। 23 और 24 जून को भारी बारिश होगी। 23 जून कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है और 24 जून को अनेक स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं 25 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और 26 से 28 जून को पुनः बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में भी बादल मेहरबान होंगे। तो देखिए, उदयपुर संभाग में 28 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, भरतपुर, अजमेर में भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। उदयपुर संभाग में 28 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कई जगह झमाझम बारिश। पारा लुढ़का, गर्मी से मिली राहत। इंतजामों की खुली पोल, तैयारियां पानी पानी। प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है और अगले 7 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश हुई। यहां 175 mm बारिश दर्ज की गई। हालांकि भीलवाड़ा में ये बारिश बद इंतजामी के चलते परेशानी का सबब बन गई। शहर में जगह जगह पानी भर गया और कई जगहों पर तो नालों का पानी सड़कों पर आ गया। दुकानों और घरों में बारिश का पानी भर गया। कई जगह वाहन सड़क पर बने गड्ढों में फंस गए और लोग गिरकर चोटिल हो गए। उधर अच्छी बारिश से कोटड़ी में कोठारी नदी भी उफान पर है। इसके चलते सवाईपुर कोटड़ी रोड पर आवागमन बाधित हो गया। आज सुबह 3 बजे से ही पुलिया पर पानी की चादर चल रही। इसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं और कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। उधर टोक में भी 165 mm बारिश दर्ज की गई है। व्यावर जिले के विजयनगर शहर के आसपास के क्षेत्र में तेज बारिश हुई, लेकिन पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने के चलते शहर की सड़कें दरिया बनी नजर आई। कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। कृषि मंडी चौराहा, पुराने रोडवेज बस स्टैंड, बापू बाजार, मील चौक सहित अन्य इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डिडवाना में भी मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन इस बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी। सड़कों और गलियों में कई जगह बारिश का पानी भर गया। प्रदेश में ज्यादातर जगह अच्छी बारिश होने से पारा लुढ़क गया है। इससे पिछले दिनों भीषण गर्मी से परेशान लोगों को काफी राहत मिली है और फिलहाल बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 27 जून तक कई जगह बारिश की संभावना जताई है। वहीं जोधपुर, बीकानेर में भी बारिश की संभावना है। मानसून अगले 2 दिन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर छा जाएगा और बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रिय मौसमी तंत्र से बारिश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान की संसद ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरानी संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह इलाका दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है। इससे खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया को झटका लग सकता है। अमेरिका के मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के तहत 125 विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया था। और अब ईरान के इस फैसले के बाद तनाव और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि यही वो मार्ग है, होर्मुज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बंद करने की कोशिश ये की कवायद कई बार ईरान की तरफ से की गई थी। और इसको लेकर अगर भारत की बात करें तो वहां पर भी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि इससे अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो कच्चे तेलों की कीमत आसमान छूने लगेंगी। तो अब जब अमेरिका ने 3 उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया, जिसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी, और उसके बाद ईरान ने मुंहतोड़ जवाब इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल दाग के दी। हालांकि इजराइल ने भी उसका पलटवार किया, लेकिन अब होर्मुज मार्ग अगर बंद किया जाएगा तो इससे पूरी दुनिया में कच्चे तेलों की कीमत बढ़ जाएगी। तो वहीं इजराइल ईरान जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान भी सामने आया। हरदीप सिंह पुरी का यह बयान बेहद अहम है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर हमारी नजर है। तेल की जरूरतें पूरी करने के कई रास्ते
हैं, ऐसा हरदीप पुरी कह रहे हैं। हम तेल आपूर्ति में विविधता लाएंगे, सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। Consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability, and we will take all necessary measures to ensure that. खबर भरतपुर से है, जहां सराफा बाजार के तिलकधारी ज्वेलर्स के मालिक को फोन पर लॉरेंस गैंग के शूटर के नाम से धमकी मिली है। व्यापारी से 2 दिन में 20 लाख की डिमांड की गई है। रविवार दोपहर पीड़ित व्यापारी शराफा बाजार के कुछ व्यापारियों के साथ थाने पहुंचा और शिकायत दी। मामला अटलबंद थाना इलाके का है। ये धमकी तिलकधारी ज्वेलर्स के मालिक राजकुमार गोयल को दी गई है। धमकी कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए शनिवार शाम और रात में दी गई है। तो ज्वेलर व्यापारी को लॉरेंस गैंग से धमकी भरी कॉल आई। कल शाम में पहले कॉल के जरिए देन मैसेजेस से कुछ धमकी भरे फिरौती के लिए डिमांड आई है। तो उसकी कंप्लेंट उन्होंने आज 1 घंटे पहले थाना अटलबंद पर की है। तो पुलिस ने उसमें FIR दर्ज कर ली गई है और जो भी आरोपी हैं उनकी जल्दी तलाश कर ली जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर कोई उनको मतलब उनके घर पे या उनको कोई सुरक्षा जैसे कुछ अपन गार्ड वगैरह? हाँ बिल्कुल, पुलिस की जो गार्ड है जो लक्ष्मण मंदिर पर है वो भी वहाँ पर गश्त करती रही है। साथ ही एक पर्सनल गार्ड भी हम दे रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण से आपको बड़ी खबर देंगे। विधायक प्रतापपुरी के खिलाफ टिप्पणी पर भड़का है आक्रोश। दरअसल युवक को पकड़े जाने पर थाने के बाहर भारी बवाल देखने को मिला। पथराव में विरोध बदला है। आंसू गैस से काबू में भीड़ की गई है। 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। देर रात SP पहुंचे हैं थाने। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो 19 लोग यहां पर हिरासत में लिए गए हैं। देर रात SP थाने पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। पथराव में बदला है पूरा विरोध। आंसू गैस की गोले तक दागे गए हैं। 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब पत्थरबाजों की शिनाख्त के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो युवक को पकड़े जाने पर थाने के बाहर भारी बवाल की घटना है। आपको बता दें, पथराव में बदला है विरोध। आंसू गैस से काबू में आई है भीड़। 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पत्थरबाजों की शिनाख्त के प्रयास अभी भी जारी है। सावलदान रत्नू इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। सावलदान, अभी क्या हाल है? क्या अभी पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है? देखिए, जो पोखरण थाने के बाहर रात को ही पथराव और जो पुलिस के ऊपर पथराव का जो प्रयास किया, उसको लेकर पुलिस ने 19 लोगों को डिटेन किया। लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो पोखरण के विधायक है महंत प्रतापपुरी द्वारा जो योगा किया जा रहा है, उसको लेकर फोटो में कुछ टिप्पणी करके मामला बढ़ गया था। इसको लेकर जैसलमेर के SP सुधीर चौधरी देर रात को जैसे पोखरण थाने पहुंचे, मामले की पूरी जानकारी लगातार जो एडिशनल SP डिप्टी तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो बदमाश लोगों पर नजर है, दबिशें दे रही। लगातार पुलिस जो बदमाश लोग हैं, पुलिस पर पथराव किया है, उस पर CCTV कैमरे से फुटेज और शिनाख्त करके उनको दस्तयाब करने के लगातार प्रयास कर रही है। जी ठीक है, लेकिन 19 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो 19 लोग लिए, जो पुलिस पर जो विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई है, उग्र हुआ, उस मामले को लेकर उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर पत्थरबाजी किसने की है, क्यों रात का समय था उस वक्त। तो CCTV कैमरों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन विभिन्न पहलुओं पर लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 62 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष वित्त निगम, डॉक्टर टीना सोनी संभागीय आयुक्त भरतपुर, विश्राम मीणा संभागीय आयुक्त बीकानेर। वहीं शक्ति सिंह राठौर को संभागीय आयुक्त अजमेर
का कार्यभार अब सौंपा गया है। रुक्मणी रिटायर आयुक्त पर्यटन विभाग का जिम्मेदारी अब संभालती हुई नजर आएंगी। कानाराम कलेक्टर को सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कल्पना अग्रवाल को कलेक्टर टोक बनाया गया है। तो वहीं कमर उल जमान उनको भरतपुर के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीयूष समरिया कलेक्टर कोटा अब संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं प्रियंका गोस्वामी कोटपुतली बहरोड़ की जिम्मेदारी अब संभालती हुई नजर आएंगी। डॉक्टर खुशाल यादव हनुमानगढ़ के कलेक्टर के लिए अब इनको प्रशासनिक फेरबदल में इनका नाम भी शामिल है। तो वहीं अरुण कुमार को राजसमंद के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 21 आईएएस को अतिरिक्त भार भी दिया गया है। दरअसल उसमें जिनका नाम है वो आप बताते चले। एक पूरी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है जिस समय दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है जिसमें कि 21 आईएएस को अतिरिक्त भार भी इस समय दिया गया है, जिसमें नाम है कमल राम मीणा का, श्वेता चौहान का, डॉक्टर महेंद्र को डीडवाना कुचामन का कलेक्टर बनाया गया। तो वहीं डॉक्टर गौरव सैनी आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर संभालते हुए नजर आएंगे। अभिषेक खन्ना आयुक्त नगर निगम उदयपुर के ये जिम्मेदारी संभालेंगे। निधि पटेल को जयपुर हेरिटेज का आयुक्त नगर निगम की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। तो वहीं कनिष्क कटारिया को भरतपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त अब इनको जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, 62 प्रशासनिक फेरबदल, 62 आईएएस के पीछे का ये बड़ा जो प्रशासनिक फेरबदल है उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जो प्रशासनिक फेरबदल का इंतजार था और जो प्रशासनिक सुधार के लिए इस तरह की तैयारियां की जा रही थी, इसके तहत एक बड़ा फेरबदल किया गया। एक बड़ा बदलाव राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में किया गया, जिसमें जो बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को बड़े जिम्मेदार जो विभागों में तब्दील किया गया है। जहां पर जो प्रमुख विभाग हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, वहां पर इनमें जो है चेंज बड़ा देखने को मिलेगा। जो अधिकारी अब तक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हुए आ रहे थे, वो दूसरे महत्वपूर्ण विभागों में महत्वपूर्ण पदों को संभाल करके वहाँ अब काम करते हुए नजर आएंगे। देखें कि अखिल अरोड़ा अभी तक वित्त को देख रहे थे, जिस तरह से जो हालात थे राजस्थान के, अपर्णा अरोड़ा जो है वो वन एवं पर्यावरण को देख रही थी। तो उनके दोनों के पदों में बदलाव किया गया है। बाकी जो जिला कलेक्टर स्तर के हैं और खासतौर पर नगर निगम से रिलेटेड हैं जयपुर के, और भी कई इस तरह के बड़े अधिकारियों में तब्दीली की गई। और जो एक बड़ा जो है जो अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार भी यहाँ पर अधिकारियों को दिया गया है। इसमें ट्रांसफर के अलावा इन्हें एक्स्ट्रा जो है बर्डन वो अलग से अलग जो डिपार्टमेंट्स का और पदों का वो भी दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। खाद और बीज माफिया के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई जारी है, लेकिन कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। खाद बीज माफिया पर एक्शन जारी, मंत्री की चेतावनी, गफलत पड़ेगी भारी। नकली खाद और बीज माफिया पर निकेल कसने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश भर में सख्त अभियान छेड़ रखा है, जिससे मिलावटखोरों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड ठीक है। इसका वो नाइफ है क्या? हाँ सर, नाइफ कचरा है, ये कचरा है, बिजली को बिगाड़ के छोड़े। कट्टे खुलवाए, हथेली पर रखकर परखा। शुरुआती जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो गई। कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। कृषि मंत्री के कानों तक पहुंची शिकायत आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह सच थी। तस्वीरें बीकानेर की हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार रात बिचवाल क्षेत्र में स्थित एक बीज गोदाम पर अचानक छापेमारी की, जहां से करीब 80,000 किलो नकली और मिलावटी बीज बरामद किए गए।
कृषि मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के बीकानेर पहुंचे और अधिकारियों के साथ सीधे बिचवाल स्थित माल गोदार एग्रो एजेंसी के गोदाम में दाखिल हुए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद बैग खोलकर बीज की गुणवत्ता की जांच की और 3 अलग-अलग किस्मों के बीज एक ही पैकेट में मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। तो ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अब तीनों का कॉम्बिनेशन है जो परमिसिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। दैट इज पॉइजन फॉर द एग्रीकल्चर। कृषि मंत्री ने कहा कि 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और कोई अफसर ज्यादा गड़बड़ी करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे। अधिकारियों ने लापरवाही की, विशेषकर किशनगढ़ में वहाँ के 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो भी कोई होगा, वेदर इज द ऑफिसर ऑफ माय डिपार्टमेंट और एनी अनदर मैन हु इज लूटिंग द फार्मर ऑफ द स्टेट, ही वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। कैबिनेट मंत्री ने किसानों से जुड़े मामलों में धांधली को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। साथ ही कहा है कि घटिया या नकली खाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। रविवार को कृषि मंत्री ने सूरतगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पकड़ा। गोदाम से कोरोमंडल, IPL और सरदार ब्रांड के DAP और दूसरे कृषि उत्पादों के करीब 30,000 बैग जब्त किए गए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि किसानों की शिकायतों के आधार पर गोदाम पर दबिश दी। उन्होंने कहा कि गोदाम में 10 दिन पहले पहुंचे DAP की खेप को किसानों में वितरित करने की बजाय स्टॉक कर लिया गया था। 30,000 बैग DAP के हैं, 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा गोदाम में दूसरी कंपनियों की खाद भी बरामद की जो नियमों के खिलाफ है। दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और IPL का भी है, और ये एक कमरे में IPL, NPK, कोरोमंडल, सरदार सब है। वैसा गैर कानूनी है, सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। इधर नकली खाद और बीज माफिया पर कृषि मंत्री के एक्शन के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरा। PCC चीफ डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री भी बहुत देर से जागे हैं और अब कह रहे हैं कि इस मामले में अफसर मिले हुए हैं, इसीलिए मुझे खुद आगे आकर छापे मारने पड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी भी लेट जागे और 1.5 साल बाद में अगर ये कहना फसल के समय में कि मेरे यहाँ अफसर सब मिले हुए हैं और मुझे जाकर के मंत्री को खुद को जाकर के अगर करना पड़ रहा है औचक निरीक्षण, तो ये भी हमारे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में मिलावटखोरी और नकली उत्पादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मंत्री मीणा ने दो टूक कहा है कि किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से आपको